आज हम एक ऐसे विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सच कहूं तो श्रद्धा और विज्ञान के बीच की लकीर को थोड़ा धुंधला कर देता है। इस विश्लेषण के मुताबिक हो सकता है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक प्रार्थना ना हो, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ हो। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर ये 40 पंक्तियां सिर्फ भक्ति का माध्यम न होकर हमारे दिमाग को, हमारे मन को फिर से साधने के लिए, उसे रीवायर करने के लिए बनाया गया एक बहुत ही शक्तिशाली टूल हो, एक तरह की मेंटल मशीन। ये जो पंक्तियां स्क्रीन पर हैं, ये इस पाठ के गहरे और कभी ना खत्म होने वाले असर को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती हैं। सिर्फ 40 लाइनें, लेकिन उनका असर सदियों तक, करोड़ों लोगों पर। सवाल ये है कि आखिर ये शक्ति आती कहां से है? तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, अपने दिमागी सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करना। ये विश्लेषण हमारे दिमाग को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह देखता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे अपडेट या कह सकते हैं रीप्रोग्राम किया जा सकता है। इस दावे का जो आधार है वो मॉडर्न साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प खोज है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम जो भी काम बार बार लगातार करते हैं, उससे हमारे दिमाग के अंदर नए रास्ते बनते हैं और पुराने, शायद गैर जरूरी रास्ते कमजोर पड़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। ये विश्लेषण एक तरफ तो मॉडर्न साइंस के न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करता है और दूसरी तरफ प्राचीन तंत्र की 40 दिनों की संकल्प साधना की। और कमाल की बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मन को एक नई दिशा देना, उसे रीवायर करना। और यहीं पर यह नंबर 40 बहुत खास बन जाता है। ये सिर्फ चौपाइयों की गिनती नहीं है। इस विश्लेषण के मुताबिक ये बदलाव की पूरी प्रक्रिया का एक कोड है, एक चाबी। इस 40 दिन के चक्र का मतलब भी दोहरा है। एक तरफ साइकोलॉजी हमें बताती है कि किसी भी नई आदत को पक्का करने में, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में लगभग 40 दिन लगते हैं, और दूसरी तरफ ज्योतिष में 40 का अंक एक बहुत बड़े बदलाव या एक तरह के पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई दिमाग की बात, लेकिन इसका शरीर पर क्या असर होता है? ये विश्लेषण कहता है कि 40 का पाठ सिर्फ दिमागी नहीं, बल्कि इसका शरीर पर भी एक बहुत गहरा असर होता है। तो होता क्या है, जब कोई एक लय में जाप करता है तो शरीर में एक के बाद एक कई चीजें होती हैं। सबसे पहले सांस और दिल की धड़कन एक ताल में आ जाती हैं। इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये हमारे शरीर का रिलैक्स बटन है, समझिए। और जैसे ही ये बटन दबता है, तनाव और डर का जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप कम हो जाता है। और इसका नतीजा ये होता है कि इंसान बिना किसी कोशिश के अपने आप ही ध्यान की एक गहरी अवस्था में पहुंच जाता है। इसे एक तरह का इनवॉलेंट्री मेडिटेशन या अनैच्छिक ध्यान कहा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब इसके पीछे जो वैज्ञानिक शब्द है वो थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब हम धीरे धीरे और एक लय में सांस लेते हैं तो हमारे दिल की धड़कन भी स्वाभाविक रूप से धीमी और शांत हो जाती है, और बस इसी से तनाव कम होने लगता है। और देखिए, ये स्लाइड कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे हनुमान की उड़ान के दो मतलब निकाले जा सकते हैं। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो ये प्राण ऊर्जा का ऊपर उठना है, और अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये हमारे दिमाग में खुशी और शांति देने वाले केमिकल्स यानी डोपामाइन और सेरोटोनिन का बढ़ना है। दो अलग अलग भाषाएं, पर बात शायद एक ही है। अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले दावे पर। यह दावा कि इस अभ्यास से किसी के डीएनए पर भी असर पड़ सकता है। इसे समझने के लिए हमें एपिजेनेटिक्स नाम की एक साइंस की ब्रांच को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये वो विज्ञान है जो बताता है कि हमारी आदतें, हमारा रहन सहन, हमारा माहौल, ये सब हमारे जीन्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, वो भी बिना डीएनए के बेसिक स्ट्रक्चर को बदले। और यहीं पर यह विश्लेषण एक आध्यात्मिक मोड़ लेता है। इसका मानना है कि हमारा डीएनए सिर्फ बायोलॉजिकल जानकारी का एक खजाना नहीं है, बल्कि ये हमारे पुरखों के अनुभव, उनके विश्वास और यहां तक कि उनके कर्मों का भी एक संग्रह है। तो दावा यह है कि 40 का नियमित पाठ डीएनए के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करता है। ये डर से जुड़े कुछ जीन्स जैसे COMT और MAOA को साइलेंट मोड पर डाल देता है, और साथ ही दिमाग की सेहत और मुश्किलों से लड़ने की क्षमता से जुड़े शक्ति के जीन्स जैसे BDNF को एक्टिवेट कर देता है। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जाता है? इसका आखिर मतलब क्या है?
इस विश्लेषण के मुताबिक ये सारी प्रक्रिया एक बहुत गहरे अंदरूनी बदलाव की ओर इशारा करती है। और यहाँ इस विश्लेषण का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, ये कि हनुमान कोई बाहर बैठे देवता नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर की वो चेतना है, वो शक्ति है जो डर को हिम्मत में बदलना जानती है। चलिए कुछ आम धारणाओं को भी साफ कर लेते हैं। इस विश्लेषण के मुताबिक ये प्रक्रिया विश्वास पर नहीं, बल्कि आवाज, सांस और न्यूरोलॉजी के विज्ञान पर काम करती है। इसके फायदे सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक भी हैं। और 40 दिन का चमत्कार कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि वो अंदरूनी बदलाव है जिसमें डर कम होता है और सोच में स्पष्टता आती है। आखिर में ये सारी बातें एक बहुत ही व्यक्तिगत और शक्तिशाली संदेश पर आकर खत्म होती हैं। ये पंक्तियां इस पूरे विश्लेषण का सार हैं। अगर किसी का डीएनए उसके पुरखों की कहानी है, तो उसके आज के काम उसके वर्तमान की कहानी लिखते हैं। और इस नज़रिए से हनुमान चालीसा उस कहानी को एक नई दिशा देने का, उसे फिर से लिखने का एक जरिया हो सकती है। तो ये विश्लेषण हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ये सच है कि कोई अपनी बायोलॉजिकल और मेंटल कहानी को फिर से लिख सकता है, तो सवाल ये उठता है कि वो इंसान कौन सी कहानी लिखना चाहेगा। ये वाकई सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।